ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मध्यकाल। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है। और नवंबर के मध्य भाग की बात करें, देखिए तो नवंबर में विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ। शनि महाराज मार्गी हुए और आपकी राशि के अनुसार से जहाँ बैठे हैं लग्नेश है आपकी राशि के अनुसार से, और वो बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए और बड़े शुभ भाव में बैठे हैं आपके लिए। धन का आगमन कराने का सूर्य दे रहे हैं, आपके व्यवसाय व्यापार में परिवार में आगे बढ़ने का सुंदर अवसर आपको बना रहे हैं। तो ऐसे में समय का सदुपयोग आपको पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। यदि बृहस्पति को देखें तो वो भी शुद्ध हो गए, अब राहु देखें तो वो भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। ऐसे में नवंबर के मध्य भाग में आपके कई और महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और कई बहुत विशेष मुहूर्त बन रहे हैं। जब समय सही होना तो ऐसे में यदि और 2-3 कार्य बढ़िया कर लिए जाएँ, पुण्य कर लिए जाएँ, तो सब गोटियाँ सही पड़ने लगती हैं और बिल्कुल आगे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बन जाते हैं। ऐसा ही अवसर आपके लिए विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए मकर राशि वालों आने वाला है। और ऐसे में नवंबर के मध्य भाग जो है अनेक प्रकार के सुंदर उत्सवों के साथ विद्यमान होने जा रहा है। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, यम द्वितीया, छठ और कई ग्रह परिवर्तन, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य अपनी तुला राशि से निकलकर, जो कमज़ोर ग्रह की राशि होती है नीच के आते हैं वहाँ पर, वहाँ से निकलकर लाभ के भाव में जा रहे हैं आपकी, और मंगल भी वहीं जा रहे हैं अपनी घर में राशि में। लेकिन साथ साथ कुछ विडंबना भी चलती हैं, कमज़ोर भी है, कोई बात नहीं। उन सब के उपाय ठीक करने का समय भी इस वक्त बहुत सुंदर तरीके से बनकर आया है। यदि इस नवंबर के मध्यकाल में इस 10 दिनों में 8 दिनों में आपने कुछ खास उपाय कर लिए तो पूरे वर्ष आपके लिए इतना बढ़िया पुण्यों का अकाउंट हो सकता है कि आपको विशेष तौर पे पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। और उन सबको छोटे से काल में एक इस समय में अवधि में जो उपाय कर लिए जाएंगे वो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाले हों। आरंभ करते हैं 11 नवंबर से। 11 नवंबर का दिन बहुत सुंदर दिवस है, छोटी दिवाली का दिन है, हनुमान जयंती का दिन है, रूप चौदस का दिन है और ये पर्व महा विशेष तौर पे जीवन में उत्थान के योग बनाने वाला है। जैसा हमने अभी आपको कहा, मंगल कमज़ोर होने वाले हैं। कर्क मंगल बेसिकली आएंगे तो वृश्चिक राशि में आपकी, लेकिन अस्त अवस्था में होंगे। ऐसे में मंगल को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से पहले ही उपाय कर लीजिए। आपकी राशि के अनुसार से इस दिन यदि ग्रहों का योग देखें तो आपकी राशि के अनुसार से अच्छा योग बन रहा है, समय आपके अनुकूल चल रहा है, आगे बढ़ने का सुंदर अवसर बनेगा। भाग्य से धर्म में आपकी धर्म में आपकी रुचि भी रहती दिखाई दे रही है और आगे उससे आपको सम्मान में इजाफा, लाभ में, सफलता में, कार्य बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हनुमान जी जयंती है इस दिन, तो कोशिश करें, शनिवार का दिन है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। और ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को चोला चढ़ाकर, हनुमान जी के चूरमा का भोग लगाकर सुंदर तरीके से मध्याह्न में ये पूजन करके समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना सकते हैं। भद्रा है विद्यमान, ध्यान रखिएगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर के 1 बजे के करीब 2 बजे के बाद से लेकर रात्रि तक का मुहूर्त ठीक नहीं है। नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना उस समय ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। 12 नवंबर के दिन दिवाली है। आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना दिवाली की। इस दिन चतुर्दशी उदय तिथि है, 14 उदय तिथि है। उसके बाद मध्याह्न के बाद अमावस्या भी आ जाएगी। तो दीपावली स्वाति नक्षत्र में सुंदर रहती है मनाना, तो सुंदर योग बन रहा है। तो आनंद के साथ दीपावली का शुभ पर्व मनाएं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अंशुत साया माना जाता है आनंद दिवाली का हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से। इस दिन यथाउचित भाव से भगवान का पूजन, भगवती का पूजन, अपने घर में भगवती को वास करना। कहा जाता है कि बड़ी श्रद्धा के साथ शाम के समय जो मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है पूजन का समय शाम को 5:30 बजे से लेकर करीब 11:45 बजे तक रात्रि में। इस शुभ मुहूर्त में भगवान का गौरी गणेश का पूजन करें। लक्ष्मी गणेश का पूजन करने के उपरांत सुंदर तरीके से कमल के पुष्पों को प्लेट में सजाकर भगवती के समक्ष रखें और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन करें, उनको स्थान दें। ग्रह योग आपके अनुकूल है, ग्रह दिखा रहे हैं साफ साफ तरीके से, अच्छा समय रहेगा, आगे बढ़ने का सुंदर अवसर बनता दिखाई दे रहा है, सफलता के मार्ग प्रदर्शित होते दिखाई दे रहे हैं और समय अच्छा है। ये पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 13 नवंबर की बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। उस दिन बहुत सुंदर तिथि है। साथ साथ देखिए अमावस्या है, उस दिन सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है। सोमवती अमावस्या जीवन में सबसे
पुण्यों को उदय करने वाली मानी जाती है। पांडवों के जीवन में एक बार भी योग नहीं बना, वो तरसते रहे इस सुंदर योग के लिए, और हमारे जीवन में कई बार हर वर्ष बनता है योग। कोशिश करनी चाहिए हमें इन सब अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए इस समय का उपयोग करना चाहिए। इस समय जैसा हमने कहा आपको कार्यक्रम के आरंभ में, ये समय है पुण्यों को बढ़ाने का। तो ऐसे में यदि कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लिए जाए, वैसे तो ग्रह आपके अनुकूल हैं, किसी बात में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट अच्छे रहेंगे, सुंदर तरीके से काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, बस आलस को त्यागना है। इस सोमवती अमावस्या के दिन विशेष तौर पर गरीबों को भोजन कराएं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है गायत्री का जप कर लें, यह आपके लिए कले का अच्छा कल्याणकारी अवसर रहेगा। इस समय का उपयोग करते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे अच्छा है। 14 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर जो विशेष तौर पर उस दिन प्रतिपदा तिथि है, नव वर्ष का आरंभ हो रहा है। ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा मोटिवेट कम हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं और लाभ के स्थान में, यानी आपका कार्य में थोड़ा सा आपके मन की वजह से इन्वॉल्व नहीं होने के कारण से ऐसा हो सकता है कि आपका जो जितना लाभ होना है वो कम हो जाए। तो इन्वॉल्व होकर मन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो मन लगेगा नहीं। मन थोड़ा सा इधर उधर 2-3 दिन के लिए भागता रहेगा, मन कहीं ना कहीं अननेसेसरी परेशान रहेगा। कोशिश ये करें मन को लगाने का प्रयास करें। चंद्रमा का उपाय करें। चंद्रमा का उपाय के निमित्त सबसे श्रेष्ठ यही है चावल का दान कर लें। देखिए मंगलवार का अवसर है, अन्नकूट है, भगवान का पूजन करें। भगवान शालिग्राम जी का पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, दूध का दान करें। और इस दिन अन्नकूट होता है, उस दिन विशेष तौर पर भगवान का उपवास रखा जाता है। एक बड़ा सुंदर मुहूर्त बनता है इस दिन। ग्रह अनुकूल है आपके लिए, मैं बताया आपको। कमज़ोर जहाँ है उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा मन का प्रशस्त है, थोड़ा सा वीक करता दिखाई दे रहा है, ऐसे में अनमना मन रह सकता है। लेकिन नववर्ष है, इस दिन यथाउचित आपसे अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास कीजिएगा, शुभ करने का प्रयास कीजिएगा, पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। इस दिन मुहूर्त बन रहा है 14 नवंबर को, एक दिन खास तौर पर कि जैसा करोगे उस दिन, जैसा होगा आपके साथ उस दिन, जितने पुण्य करोगे पूरे वर्ष उसका पुण्य मिलता रहेगा। तो सुंदर तरीके से भगवान का स्तवन जब सुंदर तरीके से करें, अच्छे काम करें, नेगेटिव ना बोलें, गुस्सा ना करें, आलस्य ना करें, जल्दी उठें। इन सब चीज़ करके सुंदर तरीके से इस योग का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 15 नवंबर के दिन भी ग्रह आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी खर्चे ना बढ़ें, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो बेकार के खर्चे आपके जिम्मे आपको परेशान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए। आप ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से दिखा रहे हैं। उपाय क्या करना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ है कि आपकी राशि के अनुसार से आप अपनी बहन के निमित्त, और जो बहनें हैं वो भाई के निमित्त कुछ खास काम कर सकते। भैया दूज है इस दिन, कोशिश ये करें बहनें अपने भाइयों को विशेष तौर पे तिलक करें और उनको कुछ मिठाई का सामान इत्यादि मीठा खिलाएं, और भाई लोग बहनों के लिए साथ भोजन करें। ये सुंदर उपाय शास्त्र में करने चाहिए। कहा जाता है इस दिन यमुना जी का पूजन किया जाता है। इस दिन यमराज जी विशेष तौर पर अपनी बहन के यहाँ भोजन करने गए थे, और कहा जाता है कि समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाके भोजन करना चाहिए, और बहनों को भाइयों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। बहन भाई की ये शुभ रिश्ते से जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो इस उपाय करते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं 16 नवंबर की। ये दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। आने वाले 2-3 दिन थोड़े ग्रह योग आपके मन में थोड़े शंकाएँ उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे, और उसका पुण्य तो अगले दिन होगा संक्रांति का। मंगल भी परिवर्तित होकर आपके विशेष तौर पर 12वें भाव में चले जाएंगे। ऐसे में मंगल के उपाय की ज़रूरत है। आप विशेष तौर पर एक काम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर उनको चूरमे का भोग लगाएं। ये बहुत सुंदर रहेगा। कि नहीं तो आने वाले करीब 1.5 महीना जो है वो मंगल थोड़े कमज़ोर रहेंगे आपकी राशि के अनुसार से। जितना लाभ देना है उतना दे नहीं पाएंगे, इसलिए मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। इसलिए हनुमान चालीसा का उपाय बताया, इसको करते रहें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। 17 नवंबर के दिन विशेष तौर पर ग्रह योग बन रहे हैं। चतुर्थी तिथि बन रही है उस दिन। चतुर्थी तिथि के साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। संक्रांति का पुण्य उस दिन रहेगा। खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपको खासतौर पर ध्यान रखें इस बात का, और एक ग्रह का और उपचार कर लें तो अच्छा रहेगा। संक्रांति के निमित्त आपकी राशि के अनुसार से आपको चावल और दाल को विशेष तौर पर गरीबों को दान करने का प्रयास करना चाहिए। तेल का दान करने का प्रयास करना चाहिए। मीठे का दान करने का प्रयास करना चाहिए। गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये संक्रांति जो वृश्चिक संक्रांति है, इन सब चीज़ों को दान करने से आपके लिए अच्छे शुभ योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 18 नवंबर को ग्रहों का गणना दिखा रही है। पंचमी तिथि है उस दिन, और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़े अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है। नया शक्ति का संचार करने के योग दिखाई देंगे आपकी राशि के अनुसार से, और नए विचारों का उदय होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको इस समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए इन दिनों कोई नया उधार आपके जीवन में कुछ चढ़ने के योग दिखाई देते हैं।
तो अच्छा हो कि ऐसा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा उधार की तरफ ना जाएं। ये वर्ष आपके लिए दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल तौर पर धन आगमन का योग दिखाई देता है। अननेसेसरी की लाइबिलिटी ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये समय ग्राफ आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाने की स्थिति देगा। तो बहुत चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि जब समय अच्छा चल रहा होता है तो उस समय बुरा दिखाई नहीं देता है, और वो बाद में जब समय खराब आता है तब कहते हैं कि अच्छे समय में मैंने ये काम कर लिया होता तो ध्यान रखने की तो बहुत सुंदर हो जाता और उसमें कष्ट ना होगा आगे आने वाले टाइम में। अभी तो समय अच्छा है, तो उस समय में कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए, ये समय आपकी लायबिलिटी धन आगमन का है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि लायबिलिटी के फॉर्म में धन ना बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख की ग्रह गणना समझ लीजिए क्या कहती है। उस दिन षष्ठी तिथि है, रविवार का अवसर, छठ महापर्व रहेगा, लेकिन सप्तमी तिथि अस्त होने के 6 होने के कारण से नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि उस दिन क्षय तिथि का योग बन रहा है। ऐसे में ग्रह योग के अनुसार समझें तो आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे नए, आपके बहुत सारे आगे बढ़ने के सुंदर अवसर मिल सकते हैं। नए दोस्तों संपर्क होने के योग दिखाई देते हैं। आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। बस नए काम के लिए अच्छा ध्यान नहीं है, उसको आप ध्यान रखें। भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार से बनता है। 20 नवंबर को गोपाष्टमी है, अष्टमी तिथि बन रही है, सप्तमी क्षय हो चुकी है, अष्टमी का उदय होगा और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, अच्छा है। आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। गौ पूजा करके आपने भाग्य को 4 चांद लगा सकते हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा रहेगी सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के करीब करीब 4 बजे तक। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना, नए कॉन्सेप्ट्स पर कुछ काम करना थोड़ा कष्ट में हो सकता है, बाद में विघ्न होने के योग बन सकते हैं। तो शाम को 4 बजे के बाद नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।